सखियों को साथ में लिया और जैसे फूल बाग में आई तो चतुर सहेली राय वो वहां से बिछड़ी महाराज। हाँ बिछड़ी और बारे जैसोई राम को देखो तो वहां से भाग करी हुई है बनी मन में सोचे बहुत सुंदर राजकुमार सीता जी को बताया। महाराज इधर जैसे सखी ने देखा भाग करके गई और जवाब दिया सुना बताया तो जैसे इधर तो सीता जी गई महाराज देखने के लिए और उधर से राम फूल तोड़ने के लिए भैया गुरु जी का आदेश हुआ कि ना फूल तोड़ने के लिए पूजा का समय हो रहा महाराज। कहाँ है 12-13 दिन दे दियो भक्तों। आज जब इधर राम गए इधर से सीता आई एक दूसरे को देखा टकटकी लगाकर देखते रहे। सीता जी ने मन ही मन में सोचा हे परमात्मा हे माता रानी इनके संग ही अगर हो जाए तो ठीक ठाक। हाँ महाराज तो इधर भवानी माता के मंदिर में पूजा करने गई
नहीं का नाम रोहित बता तुम आओ तो हम खा जाएंगे। अबे एक रोहित मां पूरा पदम पदम सिंह है। तो महाराज एक दूसरे को देखो टकटकाती लगा के देखते रहे। इधर सीता जी कथा के प्रेमी सज्जनों देखो समय के अनुसार में जल्दी ले रहा हूं। सीता जी गई भवानी माता के मंदिर में पूजा की और पूजा करने गई महाराज तो देवी जी प्रकट हो गई, आशीर्वाद दिया कि जाओ जिसे तुम चाहोगी उसी के हाथों से धनुष टूटेगा। इधर राम जी जो फूल लेके राज विश्वामित्र के पास में आए। महाराज जनक जी को पता चला कि हमारी बगिया में राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र है तो वो लेने के लिए आदर से उनको लाए। इधर बड़े बड़े राजा आए, सीता जी सैनियों के साथ आ गई। महाराज बड़े बड़े राजा रावण सहित कथा के प्रेमी सज्जनों इसी बीच में अरे पदम सिंह यादव जी आज सभा में पहुंच गए। लगे हैं महाराज धनुष तोड़ने के लिए का उस धनुष उठो नहीं, उस धनुष की एक तासीर थी। जितने लोग ज्यादा लगते थे उनकी आधी ताकत महाराज खींच लेता था, उतना ही लंबा हो जाता था महाराज। इसके बाद जब सारे राजा से महाराज रहते तो जनक जी ने समझ गए कि अब शायद हमारी लड़की जो है शादी नहीं हो पाएगी, कौनी रह जाएगी। तो जनक जी ने एकदम से सवाल कर दिया कि अब सभा में क्यों बैठे हो, जाओ अपने अपने घर। अगर मैं ये जानता तो शायद मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तो जनक जी एक बात बोले, बेटा मनीष भक्तों निवेदन चाहता हूँ, समय नहीं है जल्दी में कह रहा हूँ कि जनक जी ने कहा कि
काय से नहीं हुई। लक्ष्मण जी खड़े होकर क्या कह रहे हो जनक जनक, ये तो बहुत छोटी बात है। धनुष धनुष अगर मेरे गुरु आज्ञा दे तो धरती आकाश पाताल गगन को एक हाथ से उठा लो। सब लोग देखने लगे। विश्वामित्र ने कहा बेटा लक्ष्मण बैठो, हाँ जाओ बेटा राम जाओ, ये कार्य शुभ करो। महाराज जैसे उठे तो सब बड़े बड़े राजा देखने लगे। आज चीटी चली पार उठाने के लिए, लेकिन महाराज राम गए मर्यादा पुरुषोत्तम और कब हाथ से पकड़ा धनुष टूट गए, दो टुकड़ा हो गए। महाराज आज सभा के लोगों में तालियां बज रही। इसके बाद महाराज प्रसंग दिल्ली में कह रहा हूँ, सीता जी ने जयमाला महाराज नंबर पर लेके आओ। जब तैयारी थी कि महाराज रुका करें, लेकिन सीता जी छोटी रहे, राम लक्ष्मण जो राम दोनों भाई बराबर के रहे। अब राम ने तो जयमाला महाराज डाल दिया। अब सीता जी पहुंच रहे, अब क्या करो जाए, तो लक्ष्मण को बुलाओ। लक्ष्मण ने कहा एक काम करो, हम भैया से आशीर्वाद लेंगे, को लचकर उठाएंगे, डाल देना। महाराज लक्ष्मण ने आशीर्वाद लिया, राम ने पकड़ के उठाया, सीता जी ने माला डाल दी। महाराज माला वाली में भामरे पड़ी, पड़ने के बाद महाराज वहां से महाराज आज जनक में खुशियां ही खुशियां महाराज छा रही। कथा के प्रेमी सज्जनों जा बनाओ बेटा बेटा लगवाओ फटाफट, कथा दूसरी शुरू। कोई बात नहीं, बच्चे जी तक आरती सजाओ। ठीक है, आज राम का सीता के साथ इधर महाराज विवाह हुआ और तीनों भाइयों का हुआ। आगे दिन में कथा प्रसंग नहीं चलेगा, बाकी अपनी लीला शुरू होगी। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक लाइन का संकीर्तन। ठिकाना बरसाने में आ जाइए, बुलाए रही राधा प्यारी कन्हैया। बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा, बुलाए रही राधा, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी। कुछ कनुआ बरसाने में आए रहिए, बुलाए रही राधा प्यारी।
वाला पे सुलग गाई तू साथी मां सहेली